हेलो बच्चों, मैं जयपाल रावत आप सभी का एक बार फिर से अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए 2021 का पेपर है मेरे पास। इस पेपर के गणित के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इससे पहले कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर यदि नया है, पहली बार मेरे चैनल पर आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। आइए देखते हैं बिल्कुल सरल और आसान, बिल्कुल आसान तरीके से किस तरह से गणित के प्रश्नों को हल करते हैं। ये गणित के प्रश्न, ये क्वेश्चन नंबर 41 से है। ये यहां देखिए, ये क्या कहता है हमको। पहला क्वेश्चन 41 देखिए क्या कहता है। एक रेडियो को अपने अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम इसे ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं ए बिंदु का हमने यहां पर ऐसा कहा कुछ ना, देखिए जरा। इसका मतलब यहां पर हमने इसको खरीदा और यहां पर हमने इसको बेचा। तो खरीदा कितने में? कह रहा है रेडियो को अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदा। तो अंकित मूल्य कितना था? हमने कहा अंकित मूल्य जो है x था, है ना। अंकित मूल्य कितना था? ये अंकित मूल्य क्या रहा होगा? x रहा होगा। तो अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा, यानी अंकित मूल्य का 3/4 x हो गया अंकित मूल्य। और क्या बोल रहा? अंकित मूल्य से 120% अधिक पर बेचा है। इस यानी ये x का अंकित मूल्य था और x में ही बेच देता तो 100% पर बेचा। ये कह रहा है 20% ज्यादा में बेचा बल। तो यानी इसका कितना? इसका 120% पर बेचा बल, 120% पर बेचा। इतना इतना मूल्य 20% अधिक पर बेचा ना, यानी 120 पर बेचा इसको। ठीक है जी, बात समझ रहे। अगर ये x अंकित मूल्य था और अगर ये x पे ही बेच देता तब ये कहता है कि 100% पर बेचा। ठीक है ये चीज। लेकिन ये कह रहा है 20% अधिक, यानी 100 से 20% ज्यादा, यानी 120% पर बेचावल, ये कह रहा है। ये क्लियर है पॉइंट। अब यहां से देखिए जरा, अब जब ये बेचा हमको कितने में बेचा? देखो जरा, 0 0 कटा और हमारे पास कितना? 2 6 12, 2 5 10, यानी कि 5x, यानी कि कितना बना? ये 6x/5 पर बेचा ये। ठीक है चीज। देखो बच्चों, इसका मतलब ये बेचा कितने में? इसको बेचा 6x/5 पर बेचा। ठीक है। अब खरीदा इतने में था, बेचा इतने में था। अब ये बोल रहा है ए का प्रतिशत लाभ बताना है। इसको मिटा दूं, यहां देखिए जरा भी। अब ये क्या बना? अब ये बोल रहा इतने में बेचा इतने में खरीदा, तो लाभ बराबर कितना हुआ? लाभ बराबर हुआ विक्रय माइनस क्रय, यानी कि 6x/5 और माइनस 3x/4। ये लाभ हुआ हमारे पास। इससे यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जरा, ऐसे करते नहीं। देखो 6 चौको 24x बना और माइनस 5 दिया 15x बना, और बटे हमारे पास 4 5 20 बना। 24x में से 15x गया तो कितना आया? 14 में से 5 गया तो 9, है ना। ये हमारे पास 14 में से 5 गया 9x आया और बटे 20 आया। इतना हमारा लाभ आ गया। ये क्या है? लाभ। और लाभ हमें प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? यहां से देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर होता है हमारा लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। और क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य ये होता है, क्रय मूल्य पहला वाला होता है। क्लियर है पॉइंट। तो यहां से देखिए भाई, लाभ कितना है हमारे पास? लाभ है 9x बटे हमारे पास 20 है, और बटे क्रय मूल्य कितना है? 3x/4 है, 3x/4 और इंटू 100, ये आए हमारे पास। क्लियर है। ये देखो, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल बिल्डिंग बन गए, तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 9x/4 ऊपर आएगा और बटे हमारे पास 20x/3x नीचे जाएगा और इंटू 100। ठीक है चीज। इस x से तो x उड़ा, देखो जरा, x से तो x गया, 3 से 9 गया, 3 बार, 3 3 9, और हमारे पास 0 से 0 गया, और 2 से ये 10 गया, 2 5 10, यानी कि 5 को 20 और 20 दिया 60, 5 को 20 और 20 दिया 60, यानी 60% का नफा हुआ, फायदा हुआ। कितना लाभ हुआ उसको? 60% का लाभ हुआ। क्लियर है चीज? कितना हुआ? 60% का लाभ हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा इसको,
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं, ठीक है। यहां से देखिए हम क्या कहते हैं, इस बिल्कुल लड़के बराबर कितना दे रखा है इसने, लड़के बराबर दे रखा 3/5, ठीक है। 3/5 लड़के हैं, ठीक है। 3/5 बच्चे कितने लड़के हैं, बोलिए लड़के हैं। लड़कियों की संख्या 800 दे रखी इसने, तो हम यहां से पहले पता लगा लड़के कितने होंगे। यहाँ पर भाई लड़के 3/5 है, तो लड़कियां बराबर, हम लड़कियां बोलेंगे तो लड़के कितने आएंगे, 2/5 आएंगे। देखो जरा भाई 3/5 अगर लड़के हैं तो 2/5 लड़कियां होंगी, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। ये चीज कैसे, यहां देखिए जरा, ठीक है। 2/5 लड़कियां होंगी, कैसे, अगर मैं एक ये बनाऊं हमारे पास और इसके 5 ये रोटी के 5 बराबर टुकड़े कर दूं, इसके 5 बराबर टुकड़े कर दूं, ठीक है। इन 3 टुकड़ों को अगर जो है 3 टुकड़ों पर लड़के हैं, ये देखो 1 2 3, ये लड़कों का भाग कितना है, 3/5 है, तो लड़कियों का भाग कितना रहेगा, ये वाला लड़कियों का भाग क्या यार 2/5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तरह 3/5 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 2/5 होंगी। अब कहानी क्या दे रखी है देखिए जरा, अब ये कह रखा है, क्या कह रखा है देखिए, लड़कियां खुद दे रखी इन्होंने, कितनी लड़कियां बराबर, लड़कियां बराबर कितनी दे रखी हैं, लड़कियां बराबर दे रखी 800, इन्होंने खुद कह रखा है लड़कियां बराबर, लड़कियां बराबर 800 कह रखा है, और हमने निकाला लड़कियां बराबर 2/5, इन्होंने कहा लड़कियां बराबर 800, तो लड़कियां बराबर लड़कियां दोनों को बराबर कर दो, 2/5 x कर देंगे इसके साथ बराबर 800, ठीक है। इसके नीचे रखो 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2x बराबर ही हुआ 800 इंटू 5, 2 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में जाएगा, x बराबर आएगा हमारे पास 800 इंटू 5/2, 2 से काटो इसको 400 बार, तो यानी कि कितना हुआ, 4 पंजी 20, यानी कि 2000। लड़के कितने, टोटल बच्चे कितने, 2000 बच्चे हैं। लड़कों की संख्या बोला इसने, अब कितने कितने लड़का, लड़कों की संख्या बोला, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 2000। यहां देखिए जरा, x बराबर हमारे पास 2000 आया, 2000 आया, x बराबर 2000 आया, यानी ये टोटल बच्चे हैं 2000, और लड़कियां कितनी इस पे, लड़कियां 800 हैं, लड़कियां 800 हैं, तो लड़के कितने हो गए, अब इस 2000 में से 800 को घटा दो, यानी कितना हुआ, 1200, 1200 लड़के हैं, कितने हैं, 1200 लड़के हैं, ठीक है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है, सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा, और लाइक कर देना है, एक कमेंट भी लिख देना कि आपको कैसे लगता है चैनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 43 क्या कह रहा है, एक वस्तु इतने में खरीदी जाती है और 8400 में बेची जाती है, लाभ प्रति। ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं भाई, इस तरह से जब क्वेश्चन देते हैं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखिए जरा, इसको मैं ये कहता हूं, देखो ये देखो यहां पर क्रय मूल्य हुआ, ये क्रय मूल्य हुआ और ये विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है। ये विक्रय मूल्य हुआ, ये क्रय मूल्य हुआ, ये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दे रखा, 7500 का रखा है, ये 7500 का रखा है, और विक्रय मूल्य कितना का रखा है, इतने में बेची जाती है, 8400 का रखा है, 8400, ये 8400 का रखी है। तो इन्होंने कहा लाभ प्रतिशत, भाई आप ना पता लग रहा है लाभ तो हो ही रहा है, कम में खरीद के लाया, ज्यादा में बेच दिया, तो सबसे पहले हम लाभ बता देते हैं, लाभ बराबर कितना हुआ, लाभ बराबर हो गया 8400 में से 75 को घटा दो जरा, तो 2014 में से 5 गया 9 बचा, और ये 7 900 बचा, लाभ कितना है 900, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ भाई, लाभ प्रतिशत बराबर हुआ लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य, और इंटू 100, ऐसा हुआ ना, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, देखो 1020 1020 कटा, 25 दिया 75, अब 25 चकू 100, 3 दिया 9, अब कितना 3 और 4 बच गया ऊपर, यानी 3 और 4 बचा, तो कितना हुआ 12, है कहीं 12%, ये 12% का लाभ हुआ, क्लियर है चीज। आइए एक और देखो 44वां क्वेश्चन क्या कहता है,
देखो भाई ये क्या कहता है 44वां क्वेश्चन, ये कह रहा हमको यदि इतना इंटू इतना कितना 154 इंटू 18 बराबर 2772 है ना। तो कह रहा है 27.72 डिवाइडेड बाई 1.8 बराबर क्या होगा। ठीक है चीज, ध्यान से देखिए। अब इस क्वेश्चन को ये कर रखा है, इसका अर्थ क्या होगा बल। आपने क्या करना बेटा, ध्यान से देखिए, इन दोनों क्वेश्चनों को जरा ध्यान से देखो। ऊपर 2772, नीचे भी 2772, ऊपर ये 18, नीचे 1.8 है ना, मतलब अंक तो वही है, सिर्फ दशमलव लगा रखा है। इसका मतलब दो पद नीचे भी एक जैसे हैं और दो संख्याएं ऊपर भी एक जैसे हैं। तो अब हमने जब इसका मान निकाला, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ये आएगा। आंसर तीसरा वाला आता है, लेकिन क्या आएगा, दशमलव इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, 2772 इस डिवाइड का मतलब होता है बट्टे 1.8। ठीक है, इसको हटाया और हमारे पास क्या, एक नीचे लगा। देखो इसे डिवाइड, इसको दशमलव को हटाया, दशमलव की जगह एक लगा और दो अंक पीछे से तो 2 जीरो लगाया। दशमलव को हटाया, एक लगाया और एक जीरो बढ़ा, एक अंक पीछे तो एक जीरो, इससे ये कटा। ठीक है चीज, अब कितना बचा हमारे पास, यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, बना हमारे पास बचा 2772/18 और इंटू 10 बच गया। ठीक है, यहां कहीं भी दशमलव नहीं था ना ऊपर, इसका मतलब अगर मैं इन दो संख्याओं को लेता हूं, इन दो को लेता हूं, तो आंसर क्या है, तीसरा आएगा, 154 आंसर आना चाहिए, 154। और बटे 10 भी हमारे पास 10 है ना बटे, तो यानी इस 10 का मतलब क्या हुआ, दशमलव कहां लगे, एक अंक पहले यहां, 15.4 पे आंसर लग जाएगा, 15.4, 15.4 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है चीज, आइए कहा x बटे 25 इजिकल टू 196 बटे x, x की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो भाई, इसकी यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, इसकी ऐसे हो जाती है। x की गुणा जब x से हो जाती है तो इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर। यहां से देखिए जरा, x की गुणा जब x के साथ होती है तो क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर। क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर। और 25 की गुणा 196 से होगी तो यानी इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 196। सोचो जरा, 25 किसका स्क्वायर है भाई, इन दोनों की गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा आफत हो जाएगी, यह ना ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 25 किसका स्क्वायर है, सीधे देखो 5 का स्क्वायर इंटू 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर, ये कह सकते हैं आप। अब यहां से देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको ये ध्यान रखना आपने, इसकी सर पे 2 है, इसके सर पे भी 2 है, यानी कि दोनों का छत एक ही है। इन दोनों कमरों का छत क्या है, एक ही है। इन दोनों कमरों का छत क्या है, 1 2 है ना, तो हम 5 इंटू 14 कह सकते हैं इसको। इन दोनों कमरों का छत क्या, 1 है, 2, 14 पंजी 70 हुआ, 70 का स्क्वायर बनाइए। ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर से इसकी मुंडी काट दो, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, तो x बराबर क्या हुआ, 70, x बराबर 70, ये हुआ हमारा आंसर। क्लियर है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आपने शेयर भी करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना ना भूले। ठीक है, ठीक, मिलते हैं जल्द से जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।